हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जायसवाल क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हम आप लोगों को जो है पारदर्शी, अपारदर्शी इस सब के बारे में बताए थे, परावर्तन के नियम बताए थे। चलिए फर्स्ट चैप्टर प्रकाश के परावर्तन को ही आगे बढ़ाते हैं। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में, है ना। प्रतिबिंब जिसको हम इमेज कहते हैं। तो ये क्या होता है ना, किसी बिंदु स्रोत से मान लीजिए ये मोमबत्ती है, ये क्या है ना, मोमबत्ती है, इससे प्रकाश निकल रहा है। किसी बिंदु स्रोत से निकली प्रकाश की किरण किसी दर्पण पे नहीं तो किसी वस्तु पे जब आपतित होगा, तो आप लोगों को तो पहले से पता है, जब आपतित होगा इस पे तो यहाँ से क्या करेगा, परावर्तित होगा। क्या होगा, परावर्तित होगा। परावर्तित के बाद क्या होना, दर्पण का एक प्रधान अक्ष, जो कि हम आगे आप लोग को बताएंगे, ये होता है दर्पण के ध्रुव और वक्रता के अंत को मिलाता है। इसको जाके किसी एक बिंदु पे देखिए ना, यहाँ पे काटा है, तो यहाँ पे जब काटेगा पूरा पूरा काटते हुए आपको दिखाई देगा, है ना, तो ये क्या कहलाएगा, तो वहाँ पे पूरा पूरा कट रहा है। और जब पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसको हम पीछे जब बढ़ाएंगे तब मान लीजिए काटेगा, तो इसको क्या कहेंगे, कटती हुई प्रतिबिंब। मतलब जो महसूस होता है, दिखता नहीं है लेकिन महसूस होता है, तो उसको कहेंगे कटती हुई प्रतीत होती है, तो उसको क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए इस आधार पर प्रतिबिंब होता है दो प्रकार का। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब, वास्तविक, नाम से ही स्पष्ट है। इसका इंग्लिश नहीं लिखे हैं, देख लीजिए। वास्तविक प्रतिबिंब का इंग्लिश होता है रियल इमेज। रियल इमेज, IMAGE, रियल इमेज। देखिए यह क्या होता है ना, उसी डिफिनेशन से निकालते हैं। किसी बिंदु स्रोत से निकली प्रकाश की किरण दर्पण या वस्तु पर आपतित होकर परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर पूरा पूरा कटती है, तो उसको क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब जो आप लोग का है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको हम पर्दे पर उतार सकते हैं। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और यह प्रतिबिंब जो है बड़ा छोटा बराबर सही प्रकार का बनता है। एवं वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है ना, उल्टा होता है। कैसा होता है, उल्टा होता है। चलिए हमने लिखे हैं, लिख देते हैं, ये हमेशा उल्टा होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में, काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में, या इसी को दूसरा नाम कह सकते हैं आभासी प्रतिबिंब। ये होता है वर्चुअल इमेज। क्या होता है, वर्चुअल इमेज। ये होता है ना, किसी बिंदु स्रोत से निकली प्रकाश किरण दर्पण या वस्तु पर आपतित होकर प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, काल्पनिक प्रतिबिंब। मतलब ये इस टाइप से है, मतलब इस टाइप से हुआ, ये प्रधान अक्ष हो गया, मान लीजिए आपको इससे कोई प्रतिबिंब आया और यहाँ से निकल गया, यहाँ से आपको वापस चल गया, तो इसको हम पीछे जब करेंगे, यहाँ जो पीछे में कटा, दर्पण के पीछे कटा, जो हमको दिखेगा नहीं क्लियरली, इसको क्या कहेंगे हम लोग, काल्पनिक प्रतिबिंब। चलिए इसमें क्या है ना, सीधा वास्तविक प्रतिबिंब का ये उल्टा है, इसको हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, यह हमेशा छोटा बनता है। और एक है कि ये हमेशा सीधा बनता है। कैसा बनता है, ये हमेशा सीधा बनता है। ये लिख लीजिएगा आप लोग, ये हमेशा सीधा बनता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग प्रकीर्णन। प्रकीर्णन को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्कैटरिंग। ये क्या होता है ना, प्रकाश जो है, क्योंकि पता है आपको कोई भी एलिमेंट आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, वो छोटे छोटे कण से मिल के बना है। तो सही वस्तु छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ है। तो प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, तो वे उन कण पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा क्या करता है, खुद में एब्जॉर्ब कर लेता है, और शेष को क्या करता है ना, चारों ओर विकृत कर देता है। मान लीजिए ये देखिए, ये आपका कोई सोर्स है, यहाँ से ये मान लीजिए आप हैं, आप ही हैं, पूरा मुस्कुरा रहे हैं, देख लीजिए, आप अपने को समझ लीजिए कि आप मुस्कुरा रहे हैं, पूरा खुश हैं। कौन सी पढ़ के, हमसे फिजिक्स पढ़ के आप लोग को समझ में आ रही है, तो आप लोग पूरा खुश हैं। आप लोग को देखिए लाइट आया है ना, आपके छोटे छोटे बॉडी का जो पार्ट है वो सेल से मिलकर बना, बायोलॉजी में पढ़े होंगे, तो छोटा पार्ट पे पड़ा, और आप क्या किए, आप देखिए उस प्रकाश को रखे नहीं, कितने दानी आदमी हैं आप, उसको चारों ओर फैला दिए, चारों ओर फैला दीजिए। आप यहाँ पे आपका जो है कोई वस्तु है, या मान लीजिए ना आप लोग मोबाइल ज़्यादा चलाते हैं ना, ये आपका मोबाइल है, तो यहाँ पड़ेगा, अब इसको वस्तु को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये विकिरण है ना, प्रकीर्णन या विकिरण। प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, तो वे कण पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित करते हैं, इस पर क्या कहते हैं, प्रकीर्णन। अब देखिए दिन में बहुत सारे ऐसे वस्तु होते हैं जिन पर सूर्य की रोशनी सीधा सीधा नहीं पड़ता है, तो ऐसे प्रकाश हम किसके वजह से देखते हैं, प्रकीर्णन। इसको ध्यान में रखिएगा, प्रकीर्णन के कारण हम दिन में ऐसी वस्तुओं को भी देख पाते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पड़ता है। चलिए अब जो है वास्तविक और काल्पनिक के बीच में हम लोग डिफरेंस पढ़ लेते हैं, कौन कौन सा
अंतर, इसको थोड़ा आप लोग जो है भिभिया मार लीजिएगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है, आता है बराबर, इंपॉर्टेंट है वैसे। देखिए पहला में हम डिफिनेशन रखे हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलता है उसे क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। किसी बिंदु से आती प्रकाश के दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत को क्या कहेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब को हम क्या कर सकते हैं, तो डेफिनेशन ही बताए थे, वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर उतार सकते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं उतार सकता। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। अब और आगे देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब को हमेशा सीधी मतलब इस टाइप का लाइन होगा, बिल्कुल सीधा लाइन से दिखाएंगे, और जो आप लोगों का काल्पनिक प्रतिबिंब होगा उसको हम जो है ऐसे टूटी हुई डैश डैश नहीं मारते हैं, इस टाइप से टूटी हुई रेखा द्वारा दिखाएंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं पार्श्व परिवर्तन, इसी को इंग्लिश में कहते हैं लेटर इन्वर्सन। अच्छा देखिए आपको हम 1 सेकंड में समझा देते हैं। आप जो है समतल दर्पण देखे हैं, आपको एक समतल दर्पण क्या होता है, अरे जिसमें डेली आप लोग फेस देखते हैं, कोचिंग जाने से पहले, स्नान करने के बाद, मतलब पूरे दिन में पार्टी में जाने से पहले, वही जिसको अपना लोग आईना बोलते हैं, उसी को समतल दर्पण बोलते हैं, क्योंकि उसका सरफेस समतल होता है। आगे पढ़ाएंगे आप लोगों को हम। देखिए उसमें जो आप लोग फेस देखते होंगे तो आपका जो लेफ्ट साइड वो राइट में दिखेगा और राइट साइड लेफ्ट, यही तो है पार्श्व परिवर्तन। ये आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि वैसा परिवर्तन जिसमें बायां भाग दायां भाग में, दायां भाग बायां, लेकिन आप लोग तो थोड़ा 10th में आ गए ना, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए क्या लिखे हैं इसका डिफिनेशन, वह घटना एक प्रकार का फेनोमेना है जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र अक्ष, अब पूछेगा उदग्र अक्ष क्या होता है, ये है उदग्र अक्ष, ऊपर नीचे वर्टिकल, इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस, उदर अक्ष के बाहर 180 डिग्री कोण, मतलब ये देखिए पूरा 180 बन जाएगा ना, 180, ये 180 है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो बन रहा है ये देखिए ये है 180 डिग्री, ये कोण पर घूम जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है ना, समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दायां भाग क्या कहेंगे, राइट साइड, लेफ्ट साइड में बायां भाग में, एवं बायां भाग लेफ्ट साइड किसमें, दायां भाग में दिखाई देता है, जिसको क्या कहेंगे हम लोग, पार्श्व परिवर्तन। देखिए हम एक जो है आपको चित्र भी बना के बताएं, ये मान लीजिए आपका पी है, पी को ना इस टाइप से देखिए पार्श्व परिवर्तन में इस टाइप से आप लोग का बन गया है। चलिए समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सीधा उसको ना अपना उदाग्र अक्ष के बारे से चेंज कर लेगा। यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्टिव बनता है, इसको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, पूछेगा किस अक्ष के बाहर, तो उदाग्र अक्ष के बाहर, किस अक्ष के बाहर, उदाग्र अक्ष के बाहर, और कितना एंगल से, 180 डिग्री के एंगल से घूमता है। चलिए आई होप समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, किसी वस्तु को देखने का अनुभव कब होता है, इसको हम वैसे नेत्र में जब आप लोगों को पढ़ाएंगे तो उसमें ह्यूमन आई में जो मानव नेत्र है उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, लेकिन इसमें शॉर्टकट में देख लेते हैं। कहता है किसी बिंदु स्रोत से जब प्रकाश की किरणें निकल वस्तु पर आपतित होती है तो वस्तु द्वारा पुनः परावर्तित हो जाती है, तो परावर्तित किरण मानव नेत्र के रेटिना पर पड़ती है, हम वस्तु में देखने का अनुभव हो जाता है। अच्छा एक बात आप लोग सोचिए, रात के समय देखिए मान लिया आप लोग पढ़ते रहते हैं तो अचानक से क्या होता है ना, उसी समय लाइट कटेगा जिसमें आप लोग पढ़ेंगे, उसी समय अब मान लीजिए ये आपका बुक है और यहाँ पे आप बैठ के पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हैं, बैठ के पढ़ रहे हैं। अब ये आप लोग का क्या है, बल्ब है, ये क्या आप लोग का बल्ब है, तो यहाँ से लाइट निकलते रहता है। अब मान लीजिए सिर्फ बल्ब का लाइट बंद होता है और आप लोगों को कॉपी दिखना बंद हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि जब तक लाइट रहेगा तो आपको कॉपी दिखेगा। सीधा सा कहने का अर्थ, यहाँ बल्ब से लाइट निकल के इस कॉपी पे आपतित हुआ यानी कि इंसिडेंट किया, और यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद हमारे आँख के पास जाता है और हमारा आँख तब इस वस्तु को देखने का अनुभव, देखिए बोलने में बहुत टाइम लगता है लेकिन हो जाता है बहुत अंदर, बहुत टाइम कम ही लगता है उसमें। चलिए नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है दर्पण के बारे में, मिरर। दर्पण इंग्लिश क्या होता है, मिरर। देखिए दर्पण क्या है ना, आप लोग कभी जो है वो कांच जो आप लोग के घर में है, वही जो आईना बताया आप लोग को, उसका पीछे का जो कवर होता है उसको हटा के देखिएगा ना, तो उसमें लगा हमको जैसे ये देखिए आप लोग का ये हो गया ना, ये पीछे का कवर रहता है ना इस टाइप से, इसको हटा के देखिएगा तो पीछे इस टाइप से लगेगा कलर किया हुआ ना, कोई कोई कलर किया हुआ रहता है, तो इसको कहते हैं कलई करना। क्या कहते हैं इसको, कलई करना। देखिए दर्पण क्या है, दर्पण वह है जिसका एक सतह कलई, कलई मतलब सीधा समझिए पेंट किया हुआ रहेगा ना, हरा लाल पीला रंग देखे भी होंगे आप लोग, एवं दूसरा सतह प्रकाश किरण क्या करता है, परावर्तित करता है। अच्छा कभी देखें बचपन में आप लोग एक काम किए होंगे, धूप में आईना लेके गए होंगे, धूप में जो आईना लिए गए होंगे तो घर में आप यहाँ से लाइट मारते होंगे ना, यहाँ जैसे लाइट आता है ये घर जाता होगा लाइट, या आप लोग जैसे रात में मान लीजिए
बाल झाड़ना होता है तो क्या करते हैं आप लोग, अपने बाल पे लाइट देते हैं, और बाल पे लाइट देते हैं तो क्या होता है, वो आईना पे जाता है और आईना से परावर्तित होकर आप लोग की आँख में, तब वो वस्तु क्या होता है, दिखने लगता है। तो सीधा सा दर्पण के बारे में क्या बोलना है कि दर्पण वह है जिसका एक सतह कलाई क्या हो एवं दूसरा सतह प्रकाश की किरण को परावर्तित करता। अब ये दर्पण आपको 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का दर्पण होता है, 3 प्रकार का। पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण और तीसरा होता है परवलयक दर्पण। चलिए पहला हम लोग पढ़ते हैं समतल दर्पण के बारे में, है ना। इसका इंग्लिश होता है प्लेन मिरर। प्लेन, आप लोग समतल पढ़े होंगे, तल पढ़े होंगे, मतलब जिसका बिल्कुल जो ऊपर का सरफेस है वो बिल्कुल प्लेन होगा। वो क्या होगा, बिल्कुल प्लेन होगा, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, समतल दर्पण। देख लीजिए इसको, डिस्कशन क्या कह रहा है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल उसे समतल दर्पण कहते हैं। अच्छा, घर वाला आईना आप लोग टच करके देखोगे, देखिए इस टाइप का आप लोग का घर का आईना है ना, ये पीछे का कलई क्या हुआ है, वही पेंट क्या, और इसको अगर आप लोग टच करेंगे, ये सरफेस को अगर टच करेंगे तो बिल्कुल प्लेन दिखता है। तो यही तो है परावर्तक सतह, जो आप लोग को दिखता है यही है परावर्तक सतह। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड सरफेस। चलिए अब इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है समतल समतल दर्पण द्वारा, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, इसको देख लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव में आने का चांस रहता है। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, आप लोग देखे भी होंगे दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, कहने का मतलब जितना बड़ा आप है उतना बड़ा आपका प्रतिबिंब बनता है। आप लोग तो आईना जरूर देखते होंगे ना। देखिए नेक्स्ट, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। ऐसा तो नहीं होता ना आपका सर ऊपर पैर नीचे, ऐसा कुछ होता है, अगर सर ऊपर तो सर ऊपर रहेगा, पैर नीचे तो पैर नीचे, मतलब जैसा रहिएगा बिल्कुल वैसा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है ना, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा, अभी जस्ट पढ़ा है ना आप लोगों को, पार्श्विक परिवर्तन वही है, आपका लेफ्ट साइड जो राइट साइड में चल जाएगा और राइट साइड लेफ्ट साइड में, यानी कि बायां भाग दायां भाग में और दायां भाग बायां भाग में। प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। देखिए काल्पनिक कहने का मतलब क्या है, जैसे आप दर्पण के सामने से हटिएगा वैसे आपका प्रतिबिंब हट जाता है, ऐसा नहीं कि वो वहाँ पे हमेशा के लिए रह जाता है। तो यही है काल्पनिक, है ना, आपको प्रतीत होता है लेकिन ऐसा कुछ रहता नहीं है। तो अगर काल्पनिक है इसको हम पर्दे पर उतार सकते हैं, नहीं उतार सकते हैं, सीधा सा बात है। अगर काल्पनिक है तो इसको हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कहता है, जितनी दूरी पर वस्तु होता है प्रतिबिंब ठीक उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। चलिए समझ गए होंगे समतल दर्पण। नेक्स्ट हम लोग आते हैं गोलीय दर्पण पे, एस्पेरिकल मिरर। इसका कहता है ना, जिस दर्पण का परावर्तक सतह खोखले गोले का एक भाग हो उसको क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण। अच्छा आप लोग गेंद जरूर खेले होंगे, ये देखिए ये गेंद है, इसको हम बीच से फाड़ लेते हैं। अब देखिए इस टाइप का पार्ट बन गया, आपको एक ऐसा बना और एक आपको ऐसा बना, इसको पेंट कर दीजिए आप लोग, देखिए इस टाइप से पेंट कर देंगे। तो यही है गोलीय दर्पण। इसका देखिए ये परावर्तक सतह है और इसका ये परावर्तक सतह। इसका परावर्तक सतह क्या है, बाहर की ओर निकला, इसका क्या है, धंसा हुआ। तो इस आधार पर हम लोग क्या कह सकते हैं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के। पहला अवतल दर्पण, इसको हम लोग जो है कॉनकेव मिरर भी बोलते हैं। देखिए कॉनकेव मिरर, पहले देख लीजिए फोटो देख लीजिए आप लोग, देखिए ये है कॉनकेव मिरर आप लोग का, ये इसका देखिए ये है कलई, क्या आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग पेंट किया हुआ। और ये जो आप लोग को दिख रहा है ये है परावर्तक सतह। परावर्तक कहने होता क्या होता है, लाइट आएगा तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके रिटर्न हो जाएगा। तो क्या कह सकते हैं, जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उसको क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। इस दर्पण का एक खूबसूरती होता है, समझ लीजिए कि ये क्या करता है ना, लाइट किधरों से आएगा ये एक बिंदु पे सबको निर्देशित कर देता है। तो कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, और अभिसारी मतलब अभिसरित करना, सबको जमा करना। इस दर्पण को ही हम लोग हजामती दर्पण कहते हैं। हजामती कहने का मतलब क्या है, जहाँ अपना लोग बाल सब बनाने जाते हैं वहाँ भी इस दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। लगता है समतल लेकिन वो समतल रहता नहीं है, थोड़ा सा अंदर धंसा हुआ रहता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, बड़ा, छोटा, बराबर, उल्टा, ऐसा समझिए सभी टाइप का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण दुनिया का इकलौता दर्पण है जिसमें आपको सभी टाइप का प्रतिबिंब देखने को मिलेगा, काल्पनिक भी मिलेगा, सीधा भी मिलेगा, उल्टा भी, वस्तु छोटा बड़ा सभी टाइप का। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का पहले आप लोग फोटो देख लीजिए, देखिए ये है आप लोगों का उत्तल दर्पण, ये है आप लोगों का कलई किया हुआ सतह और ये है आप लोगों का परावर्तक सतह जो कि बाहर की ओर निकला हुआ है। तो क्या कह सकते हैं, जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हो उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को और क्या कह सकते हैं, अपसारी दर्पण। चलिए इसका नेचर क्या होता है ना, ये फैला देता है। अपसार का मतलब ही होता है ये आएगा इधर से इधर भाग जाएगा, इधर से आएगा इधर भाग जाएगा,
मतलब इसका नेचर ही होता है कि ये एक जगह जमा नहीं करता है, ये सबको फैला देता है। इसलिए अपसार का अर्थ होता है हिंदी में फैलाना, इसलिए इसका दूसरा नाम है अपसारी दर्पण। अच्छा, आप लोग तो फोर व्हीलर में बैठे ही होंगे, ऐसा तो नहीं कोई नहीं बैठे हैं, सब बैठे होंगे। देखिए वहाँ ड्राइवर के पास साइड में एक मिरर लगल रहता है, उससे क्या करता है ना, पीछे का देखता है। आप लोग के बाइक में भी लगल रहता है, आप लोग देखे होंगे, उसको पीछे का देखता है। पार्श्व मतलब होता है पीछे, दृश्य मतलब होता है देखना, दर्पण, इसलिए इसको क्या कहते हो दूसरा, पार्श्व दृश्य दर्पण भी कहते हैं। सब पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव, आप लोग ध्यान में रखिएगा इस सबको। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है हमेशा काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। चलिए नेक्स्ट अभी दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, इसको भी आप लोग जो है इम्पोर्टेंट में रख लीजिए, ये आता है ये सब। चलिए पहला है कि इसके परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता, अभी आप लोग जस्ट देखे ही है। उत्तल का परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा रहता है। अवतल का फोकस वास्तविक होता है। चलिए फोकस ना हम आगे पढ़ाएंगे, आप लोगों को जब दर्पण के बारे में पढ़ाने लेंगे ना तो वहाँ आप लोगों को पढ़ाएंगे। ये देखिए ये अवतल का होता है ना, ये प्रधान अक्ष है और यहाँ पे इसका हम फोकस रहता है, तो ये दर्पण के सामने रहता है, देख लीजिए। और उत्तल का जो होता है ना, उत्तल का पीछे बनल रहता है, पीछे रहता है इसका, इस साइड से फोकस ऐसे बनल रहता है। इसलिए कहते हैं कि अवतल का फोकस वास्तविक होता है और उत्तल का फोकस काल्पनिक होता है। अवतल में तो आप लोगों को पता ही है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल में सिर्फ कैसा प्रतिबिंब बनेगा, केवल काल्पनिक बनता है। अब देखिए अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु का आकार से बड़ा या छोटा या बराबर बनता है, लेकिन उत्तल में हमेशा प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अवतल दर्पण में उल्टा और सीधा, उल्टा भी और सीधा भी, सिर्फ एक स्थिति में सीधा बनता है। ये आप लोगों को हम स्थिति बताएंगे, कंडीशन कब उल्टा बनेगा कब सीधा, नेक्स्ट वीडियो उस पर हम डालेंगे। चलिए इसमें क्या है ना, सिर्फ सीधा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल में कैसा बनता है, सिर्फ सीधा बनता है। अवतल को जो है हम अभिसायी दर्पण भी कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं, जस्ट आप लोग देखे ही है, अभिसायी दर्पण भी कहते हैं। और उत्तल को हम लोग अपसायी दर्पण यानी कि फैलाने वाला दर्पण भी कहते हैं। चलिए दोनों का फोटो लास्ट में अगर नहीं मिल रहा है कोई डिफरेंस तो आप एक फ़ोटो ही बना सकते हैं। जैसे देख लीजिए ये अवतल का आप लोगों का फ़ोटो हो गया, अवतल में पीछे कलाई किया हुआ है, कलाई में ना रहता है कलर भी और उसके साथ साथ थोड़ा सा चांदी भी मिलाया जाता है, इसलिए थोड़ा सा महंगा होता है। जो समझते हैं शीशा ही है लेकिन महंगा क्यों, तो ये चांदी थोड़ा सा मिलाया जाता है। और ये क्या है, परावर्तक सतह है, तो ये अवतल दर्पण हो गया। उत्तल में क्या है ना, इस टाइप से रहेगा। और ये कलाई किया हुआ सतह हो गया, ये देखिए ये परावर्तक सतह हो गया। ये जो दिख रहा है ना, यही है परावर्तक सतह। ये कौन सा सतह है, परावर्तक सतह। मतलब यहाँ पे अगर मान लीजिए लाइट आ रहा है तो यहाँ से लाइट आया और यहाँ से रिटर्न होगा, और ये कलाई क्या हुआ, सतह है। चलिए इतना आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम इससे आगे बताएंगे आप लोगों को। चलिए वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलिए आगे जो आप लोग तैयारी अच्छे से चल रहा होगा, आप लोग को आई होप इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। चलिए नेक्स्ट में हम जो है आप लोग को ऑब्जेक्टिव सभी बताएंगे, चैनल पर बने रहें। और इसके साथ जो है आप लोग जिसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हमको तो कोई फ़ायदा होगा ही थोड़ा बहुत, लेकिन आप लोग को ये फ़ायदा है कि इससे जो है चैनल मेरा आगे बढ़ेगा। तो चलिए आप लोग का जो दोस्त लोग हैं उन लोग को भी पता चलेगा और वो लोग भी इसे तैयारी करना, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिए, इससे बहुत हेल्प होगा आपको भी। सिर्फ हम टाइम का अभाव है इसलिए फिजिक्स का डाल रहे हैं, धीरे धीरे रीजनिंग मैथ सारे वीडियो डालेंगे। चलिए ज़रूर हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, आप लोग जितना भी ग्रुप होगा आप लोग का दोस्त है उसमें शेयर कीजिए। चलिए इसी सब के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं, चलिए बाय।